नमस्कार। तुलसीदास जी न सिर्फ हिंदी साहित्य की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धारा में भी इनका स्थान अन्यतम है। वे न सिर्फ भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, बल्कि श्रेष्ठ काव्य कला के गुणों से विभूषित एक महान कवि भी हैं। उनके साहित्य का अध्ययन जहां एक ओर हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो आइए अध्ययन करते हैं महान कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय का। आइए सर्वप्रथम हम उनके जीवन परिचय को देखें। महान भक्त कवि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में अन्यतम स्थान रखते हैं। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुणवादी विचारधारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जन्म के बारे में जानें। इनका जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में बताते हैं, किंतु अधिकतर विद्वानों के अनुसार पहला मत ही सही है। इनके पारिवारिक परिचय को देखें। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। यह सरयू प्रारीय ब्राह्मण थे। यह अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म के समय इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी और इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। इसी कारण किसी अनिष्ट के भय से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। कहा जाता है कि चुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। इनका बाल्यकाल बहुत कष्टपूर्ण बीता। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो वह रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ। इसी कारण बचपन में नाम राम बोला रखा गया। जब वह 5.5 वर्ष के हुए तो इनका पालन पोषण करने वाली चुनिया दासी का स्वर्गवास हो जाने से वह अनाथ हो गए। इसके बाद प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास जी ने इन्हें अपने संरक्षण में लिया। इन्हीं की देखरेख में तुलसीदास जी ने भक्ति व ज्ञान की विद्या अर्जित की। जब शिक्षा पूरी हुई तो वो अपने ग्राम राजापुर में आ गए। इनके वैवाहिक जीवन के बारे में देखें। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। यह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, परंतु इनका वैवाहिक जीवन अधिक समय नहीं चला। कहा जाता है कि एक दिन पत्नी अपने पीहर आई हुई थी। वहां उनके पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पहुंच गए। अपने प्रति तुलसीदास जी के इस आसक्ति भाव से खिन्न होकर उनकी पत्नी रत्नावली ने क्रोधित होकर कहा कि जितना ध्यान और प्रेम आपका मुझ में है, यदि इतना ध्यान और प्रेम आप प्रभु भक्ति में देते तो आपका उद्धार हो जाता। पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को चुभ गई और उनका ध्यान प्रभु भक्ति की ओर मुड़ गया। अपनी पत्नी रत्नावली की बातों से उन्हें वैराग्य हो गया। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना के बारे में जानें। वैराग्य के उपरांत उन्होंने गृह त्याग कर दिया और काशी के विद्वान शेष सनातन से वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त कर अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए अयोध्या पहुंचे। यहीं पर संवत 1631 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन के समय में पूर्ण हुआ। जीवन पर्यंत भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हुए संवत 1680 में वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाओं के बारे में देखें। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाओं का सृजन किया, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम आज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखें। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी। वह एक आदर्शवादी कवि थे। रामचरितमानस में इन्होंने आदर्श और मर्यादा से संबंधित अनेक चरित्रों की रचना की है। भगवान राम और उनकी कथा को
जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि भी थे। अपने युग की सभी विचारधाराओं में उन्होंने समन्वय का कार्य किया। वह अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। इन दोनों भाषाओं का परिमार्जित और शुद्ध रूप इन्होंने अपने काव्य में अपनाया है। रस, छंद और अलंकारों की दृष्टि से भी उनका साहित्य समृद्ध है। काव्य की लगभग सभी विशेषताएं उनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। उनकी महानता का ही यह परिचायक है कि नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। ग्रियर्सन ने भी उन्हें भगवान बुद्ध के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक माना है। तुलसीदास जी की काव्य कला की महानता को देखते हुए ही प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने तुलसीदास जी के लिए कहा था, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के जीवन से परिचित करवाने का यह एक संक्षिप्त सा प्रयास आपके सम्मुख रखा गया। आशा है यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।